नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जनमत का। जनमत में आज तमाम महत्वपूर्ण खबरें हम आपको दिखाएंगे। विशेष तौर पर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम जानकारियां आपसे हम साझा करेंगे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज पूरे दिन पूरे देश में मॉक ड्रिल हुए। युद्ध की तैयारियों को परखा गया, जांचा गया, हर एक चीज देखी गई। ब्लैकआउट की तस्वीरें भी निकलकर सामने आई। लखनऊ में भी, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आज मॉक ड्रिल्स हुए, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। देखिए। साथ ही हम माननीय वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री माननीय श्री सुरेश खन्ना जी का भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं तथा साथ ही माननीय जल शक्ति मंत्री माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी का भी स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं चाहती हूं एक बार तालियों के पुष्पों से जोरदार स्वागत करें आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय और विशिष्ट जन का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य और सामीप्य सदैव हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें सजग, सतर्क और तत्पर रहने की प्रेरणा भी देता है। इसीलिए आज हृदय से हम उनका स्वागत करते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र निवेदन करूंगी कि वो हमें मॉक ड्रिल प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है और अब मैं एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर श्री सभाजीत यादव जी से अनुरोध करूंगी कि वो मॉक ड्रिल प्रारंभ करें। धन्यवाद श्रीमती अर्चना संतोष। महोदय, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी ऐसा सिमुलेशन क्रिएट किया गया है, ये माना जाता है कि शत्रु देश द्वारा एयर स्ट्राइक कर दिया गया है, जिस कारण से ब्लैकआउट घोषित किया जाता है और सारी लाइटें बंद कर दी जाती हैं। जो भी पब्लिक डोमेन में लोग अपनी दैनिक क्रिया कर रहे होते हैं, वो लोग जो खुले आसमान के नीचे होते हैं, वो उनको पहले से ही प्रशिक्षित किया गया है। वो लोग लेट जाते हैं या नजदीकी शेल्टर में आश्रय लेने की कोशिश करते हैं। इसी कार्रवाई को आपके सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। जैसे ही शत्रु का हवाई हमला का खतरा टल जाता है तो एयर कंट्रोल द्वारा मैसेज मिलता है, एयर रेड ग्रीन, अर्थात इस पर एक दूसरा सायरन बजाया जाता है। जैसा कि अभी आपने सुना कि जो पहला सायरन है वो लगातार उसकी ध्वनि कम और ज्यादा हो रही थी, लेकिन जो दूसरा सायरन बज रहा होता है इसकी ध्वनि समानांतर एक ही रिदम से बजती रहती है, जिसका अर्थ होता है कि हवाई हमला टल गया है या शत्रु एयर स्ट्राइक बंद हो गई है। इसी कार्रवाई का आपके सम्मुख प्रदर्शन किया जा रहा है। महोदय, जैसा कि आपने देखा कि अभी जैसे ही एयर स्ट्राइक होता है तो जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होते हैं वो घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जो भी वहां पे हताहत या पीड़ित विक्टिम होते हैं उनको इवैक्यूएट करते हैं। जो क्रिटिकली इंजर्ड, अभी मैं आपका ध्यान ग्राउंड में ले जाना चाहूंगा, जहां पर सिविल डिफेंस के वॉलेंटियर्स द्वारा जो क्रिटिकली इंजर्ड विक्टिम हैं उनको हॉस्पिटल के लिए रेफर किया जा रहा है और जो माइनर इंजर्ड विक्टिम हैं उनको
ग्राउंड में स्थित मेडिकल पोस्ट में प्राथमिक चिकित्सा देकर छोड़ दिया जाता है। इसी बीच एससीओसी द्वारा जो भी रिस्पॉन्डिंग एजेंसियां हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर इमरजेंसी सर्विसेज तथा चिकित्सा विभाग को सूचना दी जाती है कि अमुक स्थान पर इस प्रकार की इमरजेंसी हो गई है और यहां पर रेस्क्यू एवं बचाव के लिए टीमें भेजी जाएं। अब मैं आपका ध्यान ग्राउंड के दाहिने गेट नंबर 1 की तरफ ले जाना चाहूंगा, जहां पर जो भी हमारी रिस्पॉन्डिंग एजेंसीज हैं वो घटना स्थल की ओर रवाना हो गई हैं। साथ ही महोदय, मैं आपका ध्यान आपके सामने 2 बजे की लाइन में ले जाना चाहूंगा, जहां पर एक छोटी आग पर सिविल डिफेंस के द्वारा काबू पाया जा रहा है। साथ ही साथ घायलों का प्राथमिक उपचार भी किया जा रहा है तथा उनकी प्राथमिकता को निर्धारित करने के लिए ट्रायल भी किया जा रहा है। साथ ही आप देख रहे हैं कि एक बम्बार्डमेंट हो जाने के कारण एक घर में आग लग गई है, एक झोपड़ी में, जिसमें फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए चीफ वार्डन अमरनाथ मिश्रा अपनी टीम के साथ स्वयं पहुंच जाते हैं। पहलगाम के बदले में भारत का ऑपरेशन सिंदूर आप सबने देखा। पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक हुई। सिलसिलेवार हमारे राफेल ने वहां पर मिसाइलें गिराई और तमाम आतंकी के ठिकानों को नेस्तनाबूद ध्वस्त कर दिया गया। लेकिन उसके बाद लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से होता। बौखलाहट में पाकिस्तान लगातार गोलियां चलाता रहा। एलओसी पर क्या स्थिति रही आज पूरे दिन, वो आपको दिखाएंगे हमारे सहयोगी जो वहां पर हैं ग्राउंड जीरो पर, रोहिल, उनकी एक खास रिपोर्ट। सुदर्शन न्यूज़ की टीम लगातार इस वक्त उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में डटी हुई है और आपको पल पल की जानकारी जो है लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि कल किस तरीके से भारतीय सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसीज ने ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तान के कई जो लॉन्चिंग पैड्स हैं उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा बौखलाहट का शिकार यहाँ पर नज़र आ रहा है और पाकिस्तान की तरफ से जो उड़ी का इस्लामाबाद इलाका है, जहाँ पर लगातार जो है सिविलियन एरियाज़ को यहाँ पर टारगेट किया गया है। और इसमें आप देख सकते हैं तो चंदन आपको तस्वीरें दिखाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी तरीके से तबाही हुई है, क्योंकि यहाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ स्थानीय के लोगों के घरों में हुआ है। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये मकान जो है वो नीचे आ गया है, इसके वाल जो है पूरी तरीके से नीचे आ गए हैं। और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन कल जो है रात को यहाँ पर होगी। और आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ये मकान जो है, ये रिहायशी घर है, तबाह हो चुका है। चंदन थोड़ा सा अगर आप आगे थोड़ा दिखाएंगे कि किस तरीके की सिचुएशन अभी यहाँ पर बनी हुई है। और पूरी तरीके से यहाँ पर जो है तहस नहस हुआ है, क्योंकि जो पाकिस्तान है लगातार सीज़ फायर उल्लंघन कर रहा है, जिसके नतीजे में जो यहाँ पर इतना सारा नुकसान जो है यहाँ पे यहाँ स्थानीय लोगों को उठाना पड़ा। आप देख सकते हैं बर्तन भी यहीं पे पड़े हुए हैं, गैस सिलेंडर वगैरह तक यहीं पे पड़ा हुआ है। और जानकारी ये मिल रहा है कि कल रात को पाकिस्तान में जब ऑपरेशन सिंदूर अंजाम दिया गया, उसके बाद लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से नापाक साजिश सामने आई है, जिसमें पाकिस्तान ने जो है सीज़ फायर का उल्लंघन किया। हाई आर्टिलरी शल्स जो है वहाँ से दागे गए, लेकिन भारतीय सेना ने भरपूर तरीके से जवाब दिया। इस वक्त जो जानकारी आ रही है, अगर सेना की बात करें तो इस वक्त ये जानकारी मिल रही है कि 15 सिविलियंस की मौत हो गई है पूरे जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में, और लगभग 40 से ज़्यादा जो लोग इस वक्त घायल बताए जा रहे हैं। ये देखिए आप, अभी भी यहाँ पर जो है वो धुआं आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीरों में। इस वक्त भी ये मकान जो है पूरी तरीके से धुआं है। और साथ ही साथ यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, वो अपने अपने घर जो है छोड़कर यहाँ से महफूज स्थानों के लिए चले गए हैं। और पूरी तरीके से यहाँ पर नज़ारा जो है काफ़ी ज़्यादा जो हार्ट रेंचिंग यहाँ पर विजुअल्स है वो हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से ये तहस नहस हुआ है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान
नुकसान यहाँ पर लोगों को उठाना पड़ा, क्योंकि कल रात को जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी उपलब्धि हासिल की गई, उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तानी फोर्सेज की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया, हैवी आर्टिलरी शेलिंग वहाँ से की गई, जवाबी कार्रवाई लगातार जारी है भारतीय सेना की। लेकिन यहाँ पर सलामाबाद उड़ी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर उठाना पड़ा है लोगों को, क्योंकि लगातार पाकिस्तान इस तरीके की बौखलाहट का शिकार है, तो इस वजह से वो लगातार सिविलियन एरियाज़ को यहाँ पर जो है वो टारगेट कर रहा है और सिविलियंस को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। यहाँ देखिए आप ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से सारा कुछ जो है जलकर राख हो गया है और बर्तन पूरी तरीके से यहाँ पर पड़े हुए हैं। यहाँ देखिए आप किस तरीके से ये बर्तन जो है पूरी तरीके से ये भी तबाह हो गया है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है, क्योंकि रात को इस मकान के ऊपर जो है जो आर्टिलरी शेल्स है वो दागे गए पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन भरपूर तरीके से भारतीय सेना इस वक्त रिटेलिएट कर रही है, मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन इस वक्त जानकारी भारतीय सेना के अनुसार ये जानकारी मिल रही है कि 15 लोगों की मौत हो गई है, सिविलियंस की मौत हो गई है पूरे जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में, और 40 से अधिक जो है अभी घायल बताया जा रहा है, जिनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। लेकिन ये हार्ट रंचिंग विजुअल्स यहाँ सलामाबाद उड़ी से। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, सलामाबाद उड़ी सेक्टर, लाइन ऑफ कंट्रोल। उत्तर कश्मीर के उड़ी सेक्टर के सलामाबाद इलाके में लगातार सुदर्शन न्यूज़ की टीम मौजूद है और यहाँ पर आपने देखा किस तरीके का नुकसान जो है पाकिस्तानी सीज फायर वायलेशन में हुआ है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है यहाँ पर लोगों को हुआ है। यहाँ पर एक जो स्थानीय है इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए आपका नाम? मेरा नाम वसीम है। कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ। क्या हुआ था? यहाँ पे रात को हम जब गोलाबारी स्टार्ट हुई उसके बाद हमने तकरीबन सब फैमिली हमारी बाहर निकली। उसके बाद आधे घंटे के बाद यहाँ पे 2 फायर हुए। यहाँ पे 2 फायर हो के यहाँ पे मकान हमारा ख़त्म हो गया है पूरा 2। तो उसके बाद हमारे जो बंदे हैं 3-4-5 बंदे हैं जो ज़ख्मी हो गए। उसके बाद कुछ हॉस्पिटल में बारामूला में, कुछ उड़ी में हॉस्पिटल में। तो उसके बाद हमारा बहुत नुकसान हो गया। यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे जितनी भी फैमिली है सब यहाँ पे से चले गए हैं, क्योंकि हालात ऐसे बहुत ख़राब यहाँ पे थे, इसकी वजह से। तो कितने बजे ये हादसा हुआ ये और रात आप को क्या कर रहे थे? उस वक्त हम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। तब से भागने की जब कोशिश की तब से यहाँ से सीधा 2 बजे के करीब यहाँ पे ऊपर से आगे गोलाबारी हुई। तो यहाँ पे सीधा मकान शिकान पे ऊपर आगे पड़ा, 2 पड़े आगे, यहाँ पे मकान ख़त्म हो गया। कौन से साइड से गोले आ रहे थे? यहाँ से पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे, बॉर्डर की तरफ, इलेक्शन की तरफ से आ रहे थे। तो आप मुझे बताइए, कल जो है पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है, ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उनके लॉन्चिंग पैड्स तबाह किए गए, आपको उसके बारे में पता है? नहीं, उनके बारे में कुछ पता नहीं अभी। बाकी अच्छा, ये जो यहाँ पे बाकी लोग रहते हैं ना, वो कहाँ है? वो सब यहाँ पे कोई भी नहीं। यहाँ पे कोई बारामूला, सारे कुछ चले नहीं। गए? हाँ, कोई बारामूला चला गया, कोई श्रीनगर चला गया, कोई उड़ी में है, कोई कहीं पे, कोई कहीं पे चला गया। सब यहाँ पे डर की मारी से सब यहाँ पे कोई भी नहीं। सुदर्शन न्यूज़ की टीम इस वक्त लगातार उत्तरी कश्मीर के उड़ी सेक्टर में मौजूद है। आपको याद होगा कि किस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले का बदला कल रात को लिया गया, जहां पर भारतीय सेना और वायुसेना के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसीज ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान में जो POK में लॉन्चिंग पैड्स है उनको पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया और लगभग 9 लॉन्चिंग पैड्स जो है पूरी तरीके से तबाह कर दिए गए। चंदन आपको ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया कल रात को, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से जो काफ़ी ज़्यादा गोलाबारी वो की गई है, ख़ासतौर से जो आर्टिलरी शेलिंग वो की गई है। उसके बाद ये जो इलाका है यहाँ पर भी ये कुछ गोले जो है वो पड़े हैं और यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो हुआ है। ये फ्रिज से जो यहाँ के लोकल्स हैं, यहाँ के जो स्थानीय हैं, उनका कहना है कि फ्रिज से जो है गोला निकल गया, उसके बाद यहाँ से गोला निकला है और साथ ही साथ जो दरवाजे पे भी आप जो है आप ये देख सकते हैं, निशान देख सकते हैं, यहाँ से ही गोला जो है नीचे गया है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, मकानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, साथ ही साथ जो प्रॉपर्टी है उसको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ा बदला जो है भारतीय सेना अन्य सुरक्षा एजेंसीज ने लिया। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को चलाया गया, पाकिस्तान को बहुत बड़ी शिकस्त यहाँ पर दी गई, क्योंकि उनके जो लॉन्चिंग पैड्स POK में मौजूद है और 9 ऐसे लॉन्चिंग पैड्स हैं जहाँ पर आतंकवादी संगठन जो है उनको ट्रेनिंग देते थे, उसके बाद LOC के इस पार भेजते थे और यहाँ से उनको जो है ट्रेनिंग के बाद वो यहाँ पर पूरी तरीके से ऐसे आतंकी हमलों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन जैश मोहम्मद का जो वहाँ पर टेरर कैंप है उसको भी पूरी तरीके से बस्ट कर दिया गया, उसको भी जो है मिसाइल से दागा गया है और बिलावलपुर में जो जैश का जो सबसे बड़ा ट्रेनिंग कैंप बताया जा रहा है उसको भी पूरी तरीके से जो है भारतीय सेना ने मार गिराया। वहाँ पर सभी जो आतंकवादी मौजूद थे, लेकिन सबसे
महत्वपूर्ण चीज़ जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसके बाद जिस तरीके की स्थिति इस वक्त पूरे सीमावर्ती इलाकों में देखने को मिल रही है, और साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर जब उनके खिलाफ चलाया गया उसके बाद उनकी तरफ से लगातार जो है कई सीमाओं पर गोलाबारी की जा रही है और जो आर्टिलरी शेलिंग लगातार की जा रही है, लेकिन भारतीय सेना लगातार उनको मुंह तोड़ तरीके से जवाब दे रही है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ रोहिल बशीर, सुदर्शन टीवी, नियंत्रण रेखा, उत्तरी कश्मीर, उड़ी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पूरा पाकिस्तान दहल गया, उथल पुथल मची हुई है, भगदड़ की स्थिति वहां पर, लेकिन प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं हिंदुस्तान से। केंद्रीय मंत्री से बात की है हमारे सहयोगी सौरभ ने, हम दिखाएंगे कि जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर क्या प्रतिक्रिया दी है, देखिए। प्रधानमंत्री ने बिहार के मधुबनी से साफ संकेत दिया था कि जिन्होंने ये कृत्य किया है उनसे बदला लिया जाएगा। उस मंच पर केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री जीतन राम मांझी जी भी मौजूद थे। मांझी जी, उस मंच पर आप मौजूद थे और प्रधानमंत्री ने साफ तौर से चेतावनी दे दी थी और उसका परिणाम सामने है आज। निश्चित रूप में मधुबनी में उन्होंने 70 वर्ड का अंग्रेजी में एक भाषण दिया था। उसका यही लबोलबाब था कि जो भी हम पर आंख दिखलाएगा वो ऐसा काम करेंगे कि वो समझ भी नहीं सकता है कि ऐसा काम हो सकता है। आज जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसी का एक कार्रवाई है और हम समझते हैं कि किसी जनता, किसी देश, किसी धर्म के विरुद्ध ये बातें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ संसार में जो बढ़ते हुए आतंकवादी गतिविधियाँ हैं, जिससे संसार के बहुत सा देश त्रस्त हैं, सब लोगों ने इसकी प्रशंसा की है और करेंगे। उसी के आलोक में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कार्रवाई की है जो प्रशंसा की बात है और हमें भारतीय सेना पर गर्व है, गौरव है कि हमारी भारतीय सेना इस प्रकार की है कि समझदारी मिलने पर या जरूरत पड़ने पर कोई भी कार्रवाई वो कर सकती है और बहुत सेफली और समझ करके कार्रवाई कर सकती है। जो किया, बहुत धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री जीतन राम मांझी जी, जो उस मंच में मौजूद थे जब प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। अब ऑपरेशन सिंदूर करके बता दिया गया है कि ये नया भारत है। सौरभ तिवारी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर की लगातार बात हो रही है। रात 1:05 से लेकर 1:30 तक पूरा पाकिस्तान एकदम से जग गया, क्योंकि राफेल ने लगातार मिसाइल पर मिसाइल पाकिस्तान में दाग दिए। 9 ऐसे ठिकाने थे। पूरी जानकारी ब्रीफिंग में दी गई। क्या हुआ जब भारतीय सेना की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग की गई, देखिए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर POJK दोनों में फैले हैं। पहलगाम का हमला अत्यधिक बर्बरतापूर्ण था, जिसमें वहां मौजूद लोगों को करीब से और उनके परिवारों के सामने सिर पर गोली मारी गई। हत्या के इस तरीके से परिवार के सदस्यों को जानबूझकर आघात पहुंचाया गया। साथ ही उन्हें यह नसीहत भी दी गई कि वे वापस जाकर इस संदेश को पहुंचा दें। यह हमला स्पष्ट रूप से जम्मू और कश्मीर में बहाल हो रही सामान्य स्थिति को बाधित करने के उद्देश्य से किया गया था। चूंकि पर्यटन फिर से अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बन रहा था, इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसे प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना था। पिछले वर्ष आप सभी जानते हैं 2.25 करोड़ से अधिक पर्यटक कश्मीर आए थे। इस हमले का मुख्य उद्देश्य इसलिए संभवतः यह था कि इस संघ राज्य क्षेत्र में विकास और प्रगति को नुकसान पहुंचाकर इसे पिछड़ा बनाए रखा जाए और पाकिस्तान से लगातार होने वाले सीमा पार आतंकवाद के लिए उपजाऊ जमीन बनाने में सहायता की जाए। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था।
इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया। तो सेना ने ब्रीफिंग करके बताया कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई, किस प्रकार से एयर स्ट्राइक की गई, क्यों की गई, ये भी बताया गया यहाँ पर। लेकिन प्रतिक्रिया एक और आई जो बेहद महत्वपूर्ण रही, और प्रतिक्रिया थी केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। क्या कहा उन्होंने इस दौरान, किस प्रकार से उन्होंने वहां हमला किया और किससे उन्हें प्रेरणा मिली थी, देखिए। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा।